हेलो गाइस, पहले आप इन दो वीडियोस को देखिए। तो गाइस, आपने देखा सिर्फ कलर ग्रेडिंग से कैसे आप वीडियोस के मूड को चेंज कर सकते हैं। आप तो कलर ग्रेडिंग वीडियोस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस वीडियो में मैं प्रीमियर प्रो के अंदर जितने भी बेसिक कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस हैं वो मैं सब समझा देने वाला हूँ। आपको मैं अपना वर्कफ्लो भी समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो स्लो लगे तो आप इस वीडियो को 1.25x पे देख सकते हैं। तो चलते हैं अभी अपने स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने दो इमेजेस को इंपोर्ट किया है प्रीमियर प्रो के अंदर। दोनों रॉ फुटेज हैं। अगर आपके पास रॉ फुटेज नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं pixel.com से या फिर पिक्सावे से, और भी कई सारे वेबसाइट है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप रेड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस टाइप के फुटेजेस को। अगर आपके फ़ोन में लॉक का फीचर दिया गया है तो आप अपने फ़ोन से ही शूट कर सकते हैं इस टाइप के फुटेज को, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो फुटेज को इंपोर्ट किया है कुछ इस तरीके से। पहला है ये, दूसरा, राइट। तो मैंने रॉ फुटेज इसलिए लिया है, कोई कलर में आर्टिफैक्ट सा नहीं आता कि अगर मैं नॉर्मल फुटेज को कलर ग्रेड करने बैठता हूँ वहाँ पे मैं किसी भी कलर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता हूँ, सैचुरेशन वगैरह को। तो वहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि एक कलर दूसरे कलर से मिक्स हो गया, काफ़ी ख़राब सा आर्टिफैक्ट बन जाता है। वहाँ पे मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता हमारे पास। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एक बेसिक ट्यूटोरियल होने वाला है प्रीमियर प्रो का। तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, राइट। तो सबसे पहले मुझे एक फुटेज को कलर ग्रेड करना है, तो उससे पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा पैनल खुले हैं, राइट, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल है, ये है प्रोग्राम पैनल, और यहाँ पे ऑडियो वगैरह का, टूल्स वगैरह का जो पैनल्स होता है वो मैंने सारा हटा दिया है। यहाँ पे एक सोर्स पैनल भी होता है, उसे भी मैंने ऑलरेडी हटा दिया है। अगर आप सोर्स पैनल रखना चाहें तो रख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने कम से कम पैनल्स हो सके उतने कम से कम पैनल आप रखिए, ताकि जिस फुटेज आप एडिट कर रहे हैं वो फुटेज आपको सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई दे। तो पहला स्टेप ये है कि आप विंडोज में जाइए और यहाँ से आप इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे लुमेट्री कलर का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स दिख जाएंगे। और आपको एक चीज और इनेबल करना होगा, जो कि है यहाँ पे ल्यूमेट्री स्कोप। ये बेसिकली क्या बताता है, जो ल्यूमेट्री स्कोप है इसका काम ये होता है, जो भी हमारा वीडियो फुटेज है, जैसे ये फुटेज है, राइट, तो इसके अंदर कौन सा कलर कितना वैल्यू में अवेलेबल है, ये वो चीज को बताता है। एग्जाम्पल, जैसे कि इस फुटेज के अंदर अगर रेड कलर ज्यादा होगा तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे रेड कलर है, ये तीनों बैलेंस में। अगर रेड कलर ज्यादा होगा तो ये जो रेड का एरिया है ये बहुत ज्यादा ऊपर तक चला जाएगा, राइट। और ऐसे ही ब्लू होगा तो ये ब्लू काफी ऊपर तक चला जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। ग्राफ को छुपाना चाहें तो उसे छुपा भी सकते हैं। यहाँ पे अनलॉक पैनल में आप आएंगे, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे 4 पैनल्स दिए गए हैं ग्राफ के। अगर आप किसी को छिपाना चाहें तो छिपा भी सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे वेक्टर स्कोप को अगर हम नहीं देखना चाहते तो यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे जो पैनल्स 4 दिख रहे हैं आप इन्हें हटा भी सकते हैं। यहाँ से आके यहाँ से आप हटा सकते हैं, ठीक है। आपको वेक्टर स्कोप, हिस्टोग्राम जो भी हटाना है वो आप हटा या फिर ऐड कर सकते हैं। ये ग्राफ के अंदर जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया, और जो एडवांस चीज़ें होंगी इसको मैं सेकंड लेक्चर में आपको कवर करने वाला हूँ। इसलिए मैंने आपको अभी नॉर्मल चीज़ें ही बताई हैं। जैसे कि मैंने ये बताया कि अगर मैं ब्लू कलर को इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ से जो ब्लू का एरिया है वो काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। जो ग्राफ है यहाँ पे ये ऊपर तक चला जाता है। अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ ब्लू को तो ये नीचे चला जाएगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये देखिए ग्राफ चल रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से। ये एक रॉ फुटेज है। अगर ये रॉ फुटेज ना होता, राइट, कुछ इस तरीके का होता। ये भी एक रॉ फुटेज है, एस-लॉग करके है। लेकिन अगर ये नॉर्मल फुटेज होता है, जैसे कि आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, वो वाला फुटेज होता तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता। और क्योंकि ये रॉ फुटेज है या फिर एस-लॉग है तो इसलिए इसके ग्राफ में बहुत ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राफ है इसका कांस्टेंट ही रह रहा है। मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर ड्रैग भी करूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो ग्राफ है उसमें काफ़ी माइनर चेंजेस भी हो रहे हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे ल्यूमेट्री कलर में, यहीं पे हम सारी अपनी एडिटिंग करते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बेसिक लेक्चर है, यहाँ पे मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, और कुछ टूल्स भी समझाऊंगा। और जो एडवांस चीज़ें हैं वो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करने वाला हूँ, राइट। तो आप उसके लिए सेकंड पार्ट का वेट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले यार मैं ऐसे बेसिक करेक्शन को ओपन करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे लट्स दिए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे कैमरा होते हैं, लाइक एरी एक ब्रांड है कैमरे का। लट्स एक टाइप का प्रीसेट ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जो कैमरा ब्रांड है उनका कस्टमाइज लट होता है, वो इसके अंदर डला है, राइट। तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर, एंड काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ से आप ब्राउज भी कर सकते हैं। अगर आपके डिवाइस के अंदर कोई लट्स आपने डाउनलोड किया हुआ है, आप यहाँ पे कस्टम लट
भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। अब बेसिक करेक्शन के अंदर लड़ था वो हम समझ चुके हैं। उसके नीचे बात है यहाँ पे ऑटो का फीचर दिया गया। ये ऑटो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंगली ये जो फुटेज है इसे लेता है, अपने एआई वगैरह की हेल्प से ये क्या करता है, ऑटो कलर करेक्ट कर देता है, राइट। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप इसलिए वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इस ऑटो का फीचर यूज ना करें। बट मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ, तो अभी कुछ सेकंड के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कलर ग्रेड इसने कर दिया है। कुछ इस तरीके का ये मेरा फुटेज था। तो आई होप आपको इस तरीके से इसने कलर ग्रेड किया है, राइट। लेकिन मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से आप इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, बट मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो बेसिक करेक्शन के अंदर इनपुट लट एंड आउटो का फीचर था वो हमने डिस्कस कर लिया। और हम नीचे आते हैं, यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, राइट। तो कलर के अंदर है यहाँ पे एक वाइट बैलेंस मिल जाता है। यहाँ पे एक वाइट बैलेंस है, तो ये बेसिकली क्या करता है यार, आपके इमेज के अंदर अगर कोई भी वाइट पार्ट है तो उसे एज अ सैम्पल लेता है और उसके अकॉर्डिंगली इमेज में थोड़ा सा वाइट को ऊपर या फिर नीचे करता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये कलर पिकर इसे बोलते हैं। मैं ऐसे इसे सेलेक्ट करता हूँ और जैसे एक वाइट पार्ट है, ठीक है, इसे आपको हमेशा एक वाइट पार्ट पे ही क्लिक करना है। यूट्यूब में तो शायद ना दिख पा रहा होगा, लेकिन अगर आप खुद से अपने पीसी वगैरह पे करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो यहाँ पे अब यार नीचे अगर हमारे कुछ और ऑप्शन दिख जाते हैं कलर्स के अंदर। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे वो तो वाइट बैलेंस था, वो हमने देख लिया। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये है टेम्परेचर का, ठीक है। तो मुझे जो ये इमेज है, ये इसमें मैजेंटा जो कलर है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो चिल्ड्रंस है इसके ऊपर यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको इसमें मैजेंटा यानी कि जो रेड एंड पिंक के बीच का कलर होता है उसका टोन यहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ इस टाइप पे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर दें इमेज काफ़ी सही लगेगा, हालांकि ज़्यादा हो गया। आपको टिंट को हमेशा बैलेंस में ही इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है। आप टिंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको जो फुटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल लगेगा। यहाँ पे नीचे एक सैचुरेशन का ऑप्शन है, बट उसे हम नहीं देखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे लाइट देख लेते हैं। मैं सैचुरेशन क्यों नहीं भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा हूँ यार, क्योंकि द मेन रीज़न है अभी इसकी लाइटिंग ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसका लाइट जो है वो ठीक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइट वाला जो ऑप्शन है उसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो एक्सपोजर का ऑप्शन दिया गया है, तो मुझे ये जो इमेज है ये ओवर एक्सपोजर लग रही है, राइट। तो मुझे ये जो इमेज है इसमें मुझे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लग रहा है। और लाइट के अंदर जो दूसरा ऑप्शन है ये कॉन्ट्रास्ट, ये इस फुटेज के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं कॉन्ट्रास्ट को इस फुटेज के अंदर ऐड करूँगा। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जो भी हाईलाइटेड एरिया है उसे और ज़्यादा हाईलाइट कर देता है, और जो भी शैडो एरिया है उसमें और ज़्यादा शैडो ये बढ़ा देता है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पैर के नीचे जो मॉडल वगैरह जो भी है लाइक शैडो होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो हाथ वगैरह है यहाँ इसके नीचे शैडो होना चाहिए, लेकिन काफ़ी ये वाइट सा इफेक्ट आ रहा है। तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना होगा सो दैट कि जो कुछ इस तरीके से हम एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए, देखिए कुछ इस तरीके से ये जो प्लेन इमेज था इसमें मैंने डेप्थ क्रिएट किया है, कॉन्ट्रास्ट को मैंने इंक्रीज किया है, राइट। अब मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट है, ठीक है। हाईलाइट को आप जैसे है वैसे रहने देंगे। अगर आपको थोड़ा सा कहीं कम लगे तो आप हल्का सा इंक्रीज कर सकते हैं। नीचे का जो ऑप्शन है वो है शैडो। तो मैंने आपको अगेन बताया कि इसके अंदर जो शैडो है वो काफ़ी कम है, बट मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज किया था, लेकिन फिर भी मुझे इसके अंदर सिर्फ शैडो है वो काफ़ी कम लग रहा है। तो मैं यहाँ से शैडो को इंक्रीज कर दूंगा, तो मैं यहाँ से शैडो को डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि शैडो क्या है वो बहुत कम है। तो मैं शैडो को डिक्रीज कर दूंगा, यानी जब शैडो को हम डिक्रीज करते हैं तो इमेज में शैडो बढ़ जाता है। शैडो अपोजिट काम करता है। अगर आप शैडो को इंक्रीज करते हैं तो जो शैडो है वो हट जाता है। तो अगर आपको शैडो लाना है इमेज के अंदर तो आपको शैडो को डिक्रीज करना होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो, राइट। पहले कुछ ऐसा लग रहा था, अभी ऐसा लग रहा है। अभी हमने सैचुरेशन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, फिर भी ये इमेज ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो आप वाइट अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मुझे क्या इस इमेज में लग रहा है कि इसमें इमेज वाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं ऐसे डिक्रीज कर देता हूँ हल्का सा, बिकॉज ये इमेज जो है मुझे हल्का सा लाइक इवनिंग वाली फील दे रही है। तो मैं यहाँ से वाइट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। तो यार वाइट के बाद यहाँ पे एक ब्लैक का ऑप्शन है। इस इमेज के अंदर मुझे ब्लैक कम लग रहा है। ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि ये ब्लैक ठीक है, बट मुझे ब्लैक कम लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हेयर देखें, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन इफेक्ट है, तो उसे कम करने के लिए मैं यहाँ से ब्लैक को हल्का सा डिक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके का इमेज था, अभी कुछ ऐसा हो चुका है। तो जो डिफरेंस है आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो। अब जो सैचुरेशन है उसे मैं इंक्रीज करूँगा
और मैं ये देखूंगा कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो स्किन टोन है ये थोड़ा सा रेड हो गया, राइट। तो मुझे यहाँ पे इसे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। आई थिंक 143 सही है। यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से इमेज अभी दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ऑलरेडी आ गया है। जो बेसिक करेक्शन के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो हमने देख लिया है, और अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्रिएटिव की तरफ, राइट। यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यार इसके अंदर भी यहाँ पे लट्स वगैरह दिख जाते हैं आपको। कोई भी अगर आप यूज करना चाहें, SL गोल्ड, हीट या फिर फ्यूज या टर्ना, मतलब कैमरे के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया गया है। जैसे ब्राउज के अंदर था तो वही सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो एडजस्टमेंट के अंदर यार यहाँ पे फेडेड फिल्म का ऑप्शन दिया गया है। ये तब आप यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई मूवी वगैरह बना रहे हैं या फिर कोई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो लुक है वो थोड़ा सा विंटेज आए, जो ओल्ड ज़माने में जैसे यूज़ होता था ना फुटेज वगैरह, हल्का सा ग्रेनी लुक, हल्का सा लाइक रफ इफेक्ट, वो सब चाहते हैं तो आप यहाँ से इफेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये ऐसा लुक दे रहा है कि काफ़ी ओल्ड फुटेज है, बट ऐसा नहीं है। तो आप डेफिनेटली इन सब का यूज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो फेडेड फिल्म को यहाँ पे शार्पनेस दिया गया है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से अपने इमेज को शार्प कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे 50 इंक्रीज किया है। अगर मैं चाहूँ इसको बड़ा करके देखना तो यहाँ पे मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉर्नर में फुल स्क्रीन वीडियो करके आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए कॉर्नर में, राइट अब कॉर्नर में देखिए तो यहाँ पे एक फुल स्क्रीन वीडियो आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आपको यहाँ से बैक जाना है तो आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे बैक आ जाएंगे। अब यार यहाँ पे मैंने शार्पनेस तो इंक्रीज कर दिया। उसके नीचे आते हैं यहाँ पे वाइब्रेंस है, यहाँ से मैं वाइब्रेंस बढ़ा सकता हूँ। वाइब्रेंस का काम बेसिकली ये होता है जो ओवरऑल इमेज है इसमें जो भी कलर्स वगैरह कम है, लाइक जैसे ये फुटेज है इसमें लगभग जो सारे कलर्स हैं वो एक बैलेंस होकर आ रहे हैं क्योंकि ये रॉ फुटेज है। अगर आप नॉर्मल किसी भी फ़ोन वगैरह से शूट करते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है जो रेड कलर है या फिर कुछ भी स्पेसिफिक कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग से आते हैं, बूस्टेड आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप वाइब्रेंस इंक्रीज़ करेंगे तो रेड के अलावा जितने भी कलर्स हैं वो सब इंक्रीज़ होंगे, लेकिन रेड वहीं का वहीं रहेगा। सो ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि सारे कलर्स को एक बैलेंस में लाता है, सारे कलर्स की इंटेंसिटी को इक्वल करता है। मैं यहाँ पे जैसे दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा इंक्रीज करके तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से इसने इंक्रीज कर दिया है। और नीचे आते हैं यहाँ पे शैडो दिया गया है और यहाँ पे हाईलाइट दिया गया है और ये दो सर्कल्स दिख रहे होंगे आपको, काफी कूल लग रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो जो ये पहला कलर व्हील है इसमें आप सब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शैडो टिंट, यानी जो शैडो है यानी कि आप देख पा रहे होंगे जैसे कि अगेन मैंने आपको बताया इसके पैर के नीचे या फिर ये जो हेयर है इसके नीचे आप यहाँ पे अगर देख पाएँ इसका जो थ्रोट वगैरह है पे, तो आप जहाँ शैडो है वहाँ पे क्या करता है यार ये स्पेसिफिक कलर को इंक्रीज कर देगा, राइट। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो शैडो एरिया यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टिंट आ जाए, ब्लू टोन आ जाए, तो मैं इसको यहाँ प्लस के आइकन पे ले जाके माउस को ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप सब देख सकते हैं जहाँ जहाँ शैडो था वो उस एरिया में क्या करता है कि जो ब्लू टोन है उसे इंक्रीज कर देता है। और अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे हाईलाइट टिंट का जो कलर व्हील है उसकी तरफ। तो यहाँ पे जो हाईलाइट कलर व्हील है इसका मतलब बेसिकली होता है जो भी हमारे इमेज में हाईलाइटेड एरिया, जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे जो लाइट आ रहा है या फिर ये जो ग्लास है यहाँ पे क्या करता है उस स्पेसिफिक कलर को इंक्रीज कर देगा। जैसे मैं ब्लू करता हूँ तो जो भी हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पे ब्लू को बढ़ाएगा, फिर येलो को मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये वो येलो को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देगा। क्रिएटिव के अंदर जितने भी ऑप्शन थे हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं कर्व के अंदर। तो कर्व के अंदर यार दो कर्व हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला है RGB कर्व। इसका मतलब क्या होता है यार, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कर्व। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे RGB कर्व को। ये बेसिकली यार इमेज में कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए आता है, या फिर हम इमेज में या फिर रेड, ग्रीन, ब्लू को छेड़ना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी वाइट सिलेक्टेड है तो ये क्या करता है इमेज में कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता है इमेज में हमारे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स इस तरीके से, जैसे मैंने क्रिएट किया इस पे आप लाके जस्ट क्लिक कर देंगे तो ये पॉइंट क्रिएट कर देता है, राइट। और अगर मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एस कर्व बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर भी कॉन्ट्रास्ट को ऐड नहीं करना तो मैं इसे अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रेड को देख लेता हूँ। अगर मुझे रेड को इंक्रीज करना हुआ, अगर इंक्रीज करने के मुझे लगा कि यहाँ सही लग रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा, बट यहाँ पे मुझे रेड भी उतना सही नहीं लग रहा है इस इमेज के अंदर। ग्रीन को थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करता हूँ ग्रीन पे। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पे मैंने हल्का सा ग्रीन को बढ़ाया है। यहाँ से मैंने ब्लू में भी हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ऐड किया है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं आप। अभी हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कलर ग्रेडिंग का, ये वो ह्यू सैचुरेशन कर्व। यहाँ से आप किसी भी स्पेसिफिक कलर को चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। तो ह्यू बेसिकली क्या होता है, जो हम कलर्स होते हैं ना ढेर सारे उसे हम ह्यू बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ पे ये ब्लू है, तो ये जो कलर्स हैं ढेर सारे, ये जो लाइन इसे हम ह्यू बोलेंगे बेसिकली। बट जो यहाँ पे सैचुरेशन है वो क्या होता है यार कि जो किसी भी स्पेसिफिक कलर है, यानी कि जैसे ये ग्रीन है, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं इंक्रीज, बट जो सैचुरेशन में होता है वो किसी भी स्पेसिफिक कलर को इंक्रीज करता है। अगर आप ह्यू बढ़ाते हैं यानी एक कलर को दूसरे कलर में चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सैचुरेशन को बढ़ाते हैं तब उसी कलर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन को। सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर पिकर को लूंगा, जैसे कि मुझे किसी भी स्पेसिफिक कलर को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन को सेलेक्ट किया, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ के अंदर एक पॉइंट क्रिएट हो गया है। और अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ जाती है। अगर मैं इस वर्टिकल लाइन के ऊपर ले आता हूँ इस पॉइंट को, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्रीन की इंटेंसिटी थी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, और जो ओवरऑल इमेज है ग्रीन के अलावा वो जैसे का तैसा है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कलर था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं आप उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप इसे लेफ्ट या राइट मूव कराते हैं तो जो ग्रीन है वो थोड़ा सा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस साइड आप दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा ब्लू स्टोन में आ जाएगा। आई होप आपको ह्यू एंड सैचुरेशन का मतलब समझ में आ गया हो। अगर आप इस पॉइंट को लेफ्ट या राइट ले जाएंगे तो जो ये जो कलर है जो आपने चूज किया हुआ है वो चेंज हो जाएगा। लाइक अगर आप लेफ्ट ले जाते हैं तो ये येलो में जाएगा, अगर आप राइट ले जाते हैं तो वो थोड़ा सा ब्लू की हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पॉइंट को ऊपर ले आते हैं तो जो ग्रीन है वो उसका कलर चेंज नहीं होता, बस जस्ट ग्रीन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यार जो अगला ग्राफ है वो है ह्यू एंड ह्यू का। यहाँ पे मैं कलर पिकर ले लेता हूँ और जो ये पिंक कलर है इस पर मैं टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट पिंक कलर का है यहाँ पे बन चुका है। और अगर मैं इसे लेफ्ट या फिर राइट ड्रैग करूँगा तो जो पिंक का कलर है वो चेंज हो जाएगा दूसरे कलर में, और इसे मैं ऊपर या फिर नीचे करूँगा तो भी और इसका जो कलर है वो चेंज ही होगा, इसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप ह्यू एंड सैचुरेशन से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कलर पिकर लेके आप एक ही बार में 2-3 कलर के इंटेंसिटी या फिर सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ह्यू वर्सेस ह्यू का जो ग्राफ है इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कलर है वो दूसरे कलर में चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं जो पिंक कलर है ये ब्लू में चेंज हो जा रहा है ऊपर ले जाने पे, या फिर लेकिन इस साइड लॉक है। अगर मैं इसे सबसे पहले मुझे ये वाला इंक्रीज करना होगा एंड देन मैं पे ले जा सकता हूँ, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कलर को इस तरीके से चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे यार जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे ह्यू वर्सेस ल्यूमिनोसिटी का है। तो ल्यूमा क्या होता है, ल्यूमिनोसिटी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक कलर को न तो इंक्रीज करता है न तो डिक्रीज करता है न तो चेंज करता है। ये क्या करता है, उसमें लाइट को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी जो ग्रीन कलर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आता है, राइट, जिसे हम कभी कभी जुगनू कलर भी बोलते हैं। और जो हाइलाइटर वगैरह में बेसिकली यूज होता है कभी कभी हम देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो होता है ग्रीन ही लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। तो अगर मैं उसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहूँ, यहाँ पे जो ह्यू वर्सेस ल्यूमा का ये जो ऑप्शन है कलर पिकर को उठाऊंगा और यहाँ पे मैंने ग्रीन पे मैंने ऑलरेडी ला के रख दिया एंड देन मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ। तो इस तरीके से जो उसमें लाइट है उस स्पेसिफिक कलर में वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बेसिकली किसी भी कलर में ह्यू वर्सेस ल्यूमा का मतलब ये होता है कि किसी भी कलर में आप लाइट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगला ग्राफ है वो है यहाँ पे ल्यूमा वर्सेस सैचुरेशन। तो डेफिनेटली यहाँ से आप कलर पिकर चूज करके इमेज में जो भी लाइटेड पार्ट है, इमेज में जो भी ऐसा पार्ट है जहाँ पे थोड़ा सा लाइट वगैरह जैसे कि इसके पैंट के ऊपर, आप इसका सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यार इसके अंदर ऐसे 2-3 ग्राफ और दिए गए हैं आपको, एक ल्यूमा वर्सेस सैचुरेशन का है और दूसरा है सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन। ये दोनों भी काफ़ी सिंपल है, आप इसका डेफिनेटली यूज करें। तो अगले वीडियो में मैं एक ग्राफ को समझाने वाला हूँ यहाँ पे जो दिया गया, और यहाँ पे जो कलर व्हील एंड मैच है और HSL सेकेंडरी है या फिर विनियट है, ये जो तीनों ऑप्शन है वो मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ, प्रीमियर प्रो एडवांस पार्ट 2। ठीक है, तो गाइस ये था कलर ग्रेडिंग का बेसिक पार्ट 1। आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, आप कॉमेंट में ज़रूर बताएं। आप क्या क्या और सीखना चाहते हैं कलर ग्रेडिंग के बारे में। वैसे तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें जितनी भी चीज़ें इसमें रह गई हैं वो सारा मैं समझा दूंगा पार्ट